श्री गणेशाय नमः। प्रिय बंधुओं, एक बार पाराशर मुनि यमुना नदी के किनारे पहुँचे। वे यमुना नदी के पार जाना चाहते थे। उन्होंने इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कोई नाव इत्यादि प्राप्त हो जाए तो मैं उसमें बैठ कर के और यमुना नदी के दूसरी पार पहुंच जाऊं। उन्होंने जब इधर उधर निगाह दौड़ाई तो क्या देखा कि पास में ही एक नाव पर एक धीवर कन्या बैठी हुई है। पाराशर मुनि उस कन्या के पास में पहुँचे और कहने लगे कि क्या तुम मुझे नाव के द्वारा यमुना जी पार करा सकती हो। तब वह धीवर कन्या पाराशर मुनि से कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, यह हमारा पारिवारिक व्यवसाय है। इसी व्यवसाय के कारण हमारे परिवार की आजीविका चलती है। इसीलिए आप निश्चयपूर्वक मेरी नाव में बैठ जाएं और मैं आपको यमुना जी के दूसरे पार पहुंचाए देती हूं। ऐसा जब उस कन्या ने कहा तो मुनि श्रेष्ठ पाराशर उस नाव में बैठ गए और यमुना जी के दूसरी तरफ जाने के लिए उस कन्या ने नाव को चलाना प्रारंभ कर दिया। कन्या अतीव सुंदरी थी, उसके अंग बहुत कोमल थे। पाराशर मुनि उसके रूप सौंदर्य को देख करके और कामासक्त हो गए। वे उस कन्या से कहने लगे, हे सुमुखी, तुम अपूर्व सुंदरी हो और मैं तुम्हारे साथ में रमण करना चाहता हूँ। तब वह कन्या पाराशर मुनि से कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं कुमारी हूँ और कुमारी अवस्था में रमण करना शोभा नहीं देता है। तब पाराशर मुनि कहने लगे कि हे सुमुखी सुनो, मैं यदि तुमसे रमण करूँगा तो मैं तुम्हें एक आशीर्वाद भी देता हूँ कि मेरे द्वारा किए गए रमण के पश्चात तुम्हारा कौमार्यपन नष्ट बिल्कुल नहीं होगा। तुम पूर्व के समान ही कुमारी बनी रहोगी। मेरे तेज और तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र जन्म लेगा वह वेद वेदांगों का जानने वाला होगा तथा वेदों का व्यास करने के कारण, यानी वेदों को व्यवस्थित रूप से लिखने के कारण उसका नाम जगत में व्यास के नाम से प्रसिद्ध होगा। तुम्हारे शरीर से जो मछली की दुर्गंध निकलती है, मैं तुम्हें ऐसा आशीर्वाद भी देता हूँ कि तुम्हारे शरीर से मछली की दुर्गंध के स्थान पर कमल के पुष्पों की सुगंध निकला करेगी। आज से तुम्हारा नाम मत्स्यगंधा के स्थान पर योजनगंधा होगा। तुम्हारे शरीर से निकलने वाली सुगंध एक योजन तक चारों दिशाओं में फैलेगी। तब वह सुकुमारी मुनि पाराशर से कहने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह सब ठीक और सत्य ही कह रहे हैं, परंतु यह दिन का समय है, चारों तरफ सभी प्राणी हमें देख रहे हैं। तब मुनि पाराशर कहने लगे कि तुम उसकी भी चिंता मत करो, मैं अपने तप के प्रभाव से इस समय अंधकार भी कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए मुनि पाराशर ने वहाँ पर कोहरा उत्पन्न किया और कोहरा उत्पन्न करने के पश्चात उस धीवर कन्या के साथ में रमण किया। रमण करने के पश्चात मुनि पाराशर अपने स्थान को चले गए। इधर धीवर कन्या ने
समय आने पर एक श्रेष्ठ पुत्र को एक द्वीप यानी टापू के ऊपर जन्म दिया। वह पुत्र क्योंकि द्वीप के ऊपर उसका जन्म हुआ था और उसका स्वरूप जो है कृष्ण वर्ण का था, इसीलिए उस पुत्र का नाम कृष्ण देवपायन रखा गया। आगे जाकर वही पुत्र महामुनि व्यास के नाम से विख्यात हुए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष फिर अगले विषय के साथ में प्रस्तुत होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की, जय परशुराम जी की।